नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। अगर 31 अक्टूबर तक आप लोगों के अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, झारखंड का चुनाव का डेट भी आ गया है और झारखंड में आचार संहिता भी लग चुका है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे जिससे आप लोगों के अकाउंट में मैया सम्मान योजना का पैसा आ जाए? किनको पैसा मिलेगा, किनको पैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो हमारा मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है, अभी तक 3 किस्त तक का पेमेंट हो गया है। किसी को 1 किस्त का पैसा मिला है, तो किसी को 2 किस्त का मिला है, तो किसी को 3 किस्त का भी पेमेंट मिल गया है। और बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको 1 भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग जान लीजिए, अगर आपके अकाउंट में केवल 1 किस्त का पैसा आया है तो और 2 किस्त का पेमेंट कब तक आएगा? अगर आपके अकाउंट में 2 किस्त का पैसा आया है तो आपके अकाउंट में तीसरे किस्त का पेमेंट कब तक आएगा? और अगर आपके अकाउंट में अभी तक 1 भी किस्त का पैसा नहीं आया है तो आप लोगों का क्या होगा? और अगर आपको तीनों किस्त का पेमेंट मिल गया है तो चौथा किस्त आप लोगों को कब मिलेगा? कब से आप लोगों के अकाउंट में 2500 रुपया आएगा? सब कुछ यहां पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। अब देख लीजिए, यहां पर एक चीज आप लोग समझिए। पहली किस्त का जो पेमेंट है अगस्त महीना में आया था और रक्षाबंधन के समय, रक्षाबंधन हमारा 19 अगस्त को था, यानी कि 19 अगस्त से हमारा पहला किस्त का पेमेंट आना शुरू हुआ था। दूसरी किस्त का जो पेमेंट है सितंबर में आया था, करम पर्व के समय, और ये जो पेमेंट है ये हमारा 13 सितंबर से आना शुरू हुआ था, 13 सितंबर से आना शुरू हुआ था। और तीसरी किस्त का जो पेमेंट है अक्टूबर महीना में, यानी कि इसी महीना में आया है दुर्गा पूजा के समय, और 8 अक्टूबर से हमारा तीसरी किस्त का पेमेंट आना शुरू हुआ था। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिए, देखिए, पहली किस्त का जो पेमेंट है ये हमारा 19 अगस्त से आना शुरू हुआ था। अगर आपने जो फॉर्म है 19 अगस्त से पहले अगर भरा है, 19 अगस्त से पहले भरा है, और अगर आपका फॉर्म 19 अगस्त से पहले अगर अप्रूव्ड हुआ है तो आपके अकाउंट में तीनों किस्त का पैसा आएगा। यानी पहली किस्त का भी पैसा आएगा, दूसरी किस्त का भी पैसा आएगा और तीसरी किस्त का भी पैसा आएगा। एक बात समझ में आ गया? किनको तीनों किस्तों का पेमेंट मिलेगा आप लोग समझ गए? जो आप लोग फॉर्म 19 अगस्त से पहले भरे हैं और जिसका भी फॉर्म 19 अगस्त से पहले अप्रूव्ड हुआ है उनको तीनों किस्तों का पेमेंट मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि किनको मात्र 2 ही किस्त का पेमेंट मिलेगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसी बहन है या फिर कोई भी ऐसी महिला है जो अपना फॉर्म है वह 19 अगस्त के बाद भरी है। ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसी बहन है या फिर महिला है जो 19 अगस्त के बाद फॉर्म भरी है, 19 अगस्त के बाद फॉर्म भरी है, और उसका जो फॉर्म है 13 सितंबर से पहले अगर अप्रूव्ड हुआ है, क्योंकि 19 अगस्त में हमारा पहला किस्त का पेमेंट आना शुरू हुआ है, और अगर कोई 19 अगस्त के बाद फॉर्म भरा है और अगर उसका जो फॉर्म है 13 सितंबर से पहले अगर उसका अप्रूव्ड हुआ है तो उसको मात्र और मात्र दूसरी किस्त और तीसरी किस्त का पेमेंट मिलेगा। पहली किस्त का पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि जब वो फॉर्म भरा है उससे पहले ही पहली किस्त का पेमेंट हो गया है, इसलिए पहली किस्त का पेमेंट उसको नहीं मिलेगा। 19 अगस्त के बाद अगर कोई फॉर्म भरा है और अगर उसका फॉर्म 13 सितंबर से पहले अगर अप्रूव्ड हुआ है तो उसको मात्र 2 ही किस्त का पेमेंट मिलेगा, दूसरी किस्त का और तीसरी किस्त का। अभी चौथी और पांचवी किस्त स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां तक शुरू हुआ है मैं उसी का बात कर रहा हूं। अब यहां पर आगे ध्यान से सुनिए, अब आगे ध्यान से सुनिए, अगर कोई महिला है या फिर कोई बहन है जो अपना फॉर्म है 13 सितंबर के बाद भरी है, 13 सितंबर के बाद भरी है, और उसका जो फॉर्म है 8 अक्टूबर से पहले अगर अप्रूव्ड हुआ है तो उसको मात्र 1 ही किस्त का पैसा मिलेगा, केवल और केवल तीसरी किस्त का पैसा मिलेगा। ना ही पहली किस्त का पैसा मिलेगा, ना ही दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा, उसको केवल तीसरी किस्त का पैसा मिलेगा, यानी कि मात्र उसको 1000 रुपया ही मिलेगा। तो किसको 1000 रुपया मिलेगा, किसको 2000 रुपया मिलेगा, किसको 3000 रुपया मिलेगा, आप लोग सब कुछ समझ गए। अब देखिए, चौथी किस्त का जो पेमेंट है, चौथी किस्त का पेमेंट आप लोगों का नवंबर में आएगा,
छठ पूजा के समय आएगा। और ये जो चौथी किस्त का पेमेंट है इसमें आप लोगों को 1000 रुपया मिलेगा। चौथी किस्त के पेमेंट में आप लोगों को 1000 रुपया मिलेगा। और पांचवी किस्त का जो पेमेंट है ये आप लोगों का दिसंबर में आएगा और पांचवी किस्त के पेमेंट में आप लोगों को 2500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 2500 रुपया आएगा। अब देखिए झारखंड में आचार संहिता लग चुका है, तो यहां पर ये जो चौथी किस्त का पेमेंट है किनको किनको मिलेगा, तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि तीसरी किस्त का पेमेंट जिनको जिनको मिला है बस उन्हीं लोगों को चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। यानी आप एक चीज जान लीजिए कि यदि अभी तक आपके अकाउंट में एक भी किस्त का पैसा आया है तो आपको नवंबर वाला यानी कि छठ पूजा के समय जो पैसा दिया जाएगा ये पैसा आपके अकाउंट में पक्का आएगा। झारखंड में भी आचार संहिता लग चुका है, इसलिए नया आवेदन जमा नहीं होगा। अगर आवेदन कर भी देते हैं तो वह आवेदन आप लोगों का अप्रूव्ड नहीं होगा, बल्कि वह आवेदन आप लोगों का प्रोसेस में रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, पेपर में अपडेट दिया गया है आचार संहिता को लेकर। देखिए यहाँ पर जो वोटिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर आचार संहिता लगा हुआ है इसमें कहा गया है आदर्श संहिता में क्या होगा, न मिलेगा नया लाभ, न ही शुरू होगा नया काम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता में न तो नया लाभ मिलेगा और न ही कोई नया काम शुरू हो सकेगा। जो योजना चल रही है और जितनी राशि मिल रही है वह मिल सकेगी, वहीं जो काम जमीन पर शुरू हो गया है और चल रहा है वह भी नहीं रुकेगा। ऐसी योजनाएं या काम जिसका शिलान्यास कर दिया गया है लेकिन काम शुरू नहीं हो सका है उसके काम शुरू नहीं हो सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काम शुरू हो गया है, जिसको भी योजना का लाभ मिल रहा है उसको लाभ मिलता रहेगा। कोई भी नया लाभ या फिर नई योजना अभी नहीं आएगी, लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही है जैसे कि मैया सम्मान योजना, इसका लाभ आप लोगों को मिलता रहेगा। यहाँ पर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को ये जो 2500 रुपया जो प्रति महीना मिलने वाला है ये आप लोगों को दिसंबर महीना से मिलेगा, जब पांचवी किस्त शुरू होगा उस समय से मिलेगा। और इसका जो लाभ है यहाँ पर देख लीजिए 53 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसका जो लाभ है 53 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि 53 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, यानी 53 लाख महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा। अब देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो ये लोग क्या करेंगी यहाँ पर अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अभी आप लोगों को क्या करना है जिससे आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाए, ठीक है, जिससे आप लोगों के अकाउंट में पैसा आए। देखिए सबसे पहला चीज आप लोग एक चीज देख लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं आया है, ना ही पहली किस्त का आया है, ना ही दूसरी किस्त का आया है और ना ही तीसरी किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आया है। हमारे झारखंड में जो आचार संहिता है 15 अक्टूबर से लगा है, और यदि आपका फॉर्म 15 अक्टूबर से पहले अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है तो आपको नवंबर वाला यानी कि चौथी किस्त का जो पेमेंट है यह आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। और यदि आपका फॉर्म 15 अक्टूबर से पहले अगर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो फिर अभी अप्रूव्ड होगा भी नहीं। जब तक आचार संहिता नहीं हट जाता है तब तक आप लोगों का फॉर्म अप्रूव्ड नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज आप लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग एक या दो काम आप लोग करिए। यहाँ पर पैसा ना आए तो क्या करें, ध्यान से सुन लीजिए। पहला काम क्या करिए, आप लोग CSC सेंटर चले जाइए, ठीक है। CSC सेंटर जाकर देखिए आप ये बोलिएगा कि आप मेरे फॉर्म में सुधार करवा दीजिए, मेरा फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हुआ है, इसको आप लोग अप्रूव्ड करा दीजिए। ये सब चीज नहीं होगा, लेकिन आप लोग चेक करा सकते हैं, आप लोग चेक करा सकते हैं, आप लोग चेक करा के देख सकते हैं कि आप लोगों का जो फॉर्म है वह अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आगे का कुछ काम नहीं करवा सकते हैं, ये मत सोच के जाइए कि वहां पे जाएंगे तो मेरा काम हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि आप वहां पर जाकर चेक करवा सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप CSC सेंटर में जाकर भी करवा सकते हैं और आप लोग ब्लॉक में जाकर भी करवा सकते हैं। तो ये दो काम आप लोग अभी करवा सकते हैं, CSC सेंटर जाकर, ब्लॉक जाकर आप लोग क्या कराइए, चेक कराइए। आप देखिए कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अभी आप लोग नया आवेदन भी नहीं करा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका सुधार भी नहीं करा सकते हैं, आप नया यहाँ पर आवेदन भी नहीं दे सकते हैं। आप
ये भी नहीं कर पाएंगे कि आप सोच रहे होंगे कि वीडियो से मिलेंगे, वीडियो से आपको बोलेंगे कि सर मेरा ये ठीक कर दीजिए, तो ऐसा भी नहीं होगा। आप केवल और केवल अभी जाकर चेक करा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका फॉर्म 15 अक्टूबर से पहले अगर अप्रूव्ड हो गया है तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और अगर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो बस आचार संहिता तक अभी आप लोग इंतजार करिए, ठीक है। जब तक वोट का गिनती नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप लोगों का नया काम नहीं होगा। तो ये काम जितना जल्दी हो सके आप लोग करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।